हमारे अगले पार्टिसिपेंट है मिस्टर भाविन मोदी, जो कि अहमदाबाद को बिलोंग करते हैं और ये एक बिजनेसमैन है। चिल्ड्रन यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग का इनका बिजनेस है और पिछले 4 वर्षों से प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली से ये जुड़े हुए हैं और इनका एक ही ख्वाहिश है, प्रॉफिट फ्रॉम इट के साथ मिलकर अच्छी वेल्थ क्रिएट करना। सो आई विल इनवाइट मिस्टर ब्रिलियंट भाविन मोदी फ्रॉम अहमदाबाद फॉर योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू पीयूष सर। मैं भाविन मोदी आज जेएसडब्ल्यू स्टील का अभी जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर से एनालिसिस करके देता हूं। जेएसडब्ल्यू स्टील बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। बीएसई एक्सचेंज में स्टील और आयरन इंटर्न प्रोडक्ट्स के ग्रुप में ये कंपनी लिस्टेड है। स्टील प्रोड्यूसर एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। वर्ल्ड में यूनियन, जापान, इंडिया और यूएसए आते हैं। चाइना फर्स्ट नंबर पर है और वो प्रोड्यूसर और यूजर दोनों में वो फर्स्ट नंबर पे है। चाइना वर्ल्ड का 50% स्टील प्रोड्यूसर है और चाइना स्टील प्रोडक्शन और कंजम्पशन की वजह से स्टील के प्राइस पर काफी इम्पैक्ट करता है। इंडिया चौथे नंबर का स्टील प्रोड्यूसर है और चाइना से 9वें भाग का स्टील प्रोड्यूस कर पाता है। म्यूट पे भाविन भाई, आपका आवाज म्यूट हो गया है। थोड़ा आपने जो आखिरी जो लाइन बताई उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। इंडिया का स्टील पर कैपिटा कंजम्पशन में चाइना और वर्ल्ड की एवरेज से बहुत कम है, सिर्फ 75 पर केजी पर कैपिटा। इसलिए ये इंडस्ट्री में ग्रोथ आने की संभावना है। इंडिया में ये सेक्टर की 71 कंपनी है। ये इंडस्ट्री का टोटल मार्केट कैप 5.16 लाख करोड़ है। टोटल सेल्स 4 लाख करोड़ है और 4 मेजर कंपनी का मार्केट कैप 80% होता है, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील और सेल आता है। ये 4 कंपनी इंक्लूडिंग टाटा बीएसएल 90% सेल्स यानी इंडस्ट्री का 3.7 लाख करोड़ सेल्स करते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील का वेटेज 18.97% है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है और अभी वो सज्जन जिंदाल के हाथों में है। कंपनी जब बनी गई थी उसके बाद इस्पात स्टील के साथ मर्जर के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी बन गई है स्टील प्रोड्यूसर में। लास्ट 5 साल के सेल्स ग्रोथ देखते हैं, वो 6.7% है। उसमें जिंदल स्टील और टाटा स्टील का सेल्स ग्रोथ 13.7% और 11.3% है। जबकि प्रॉफिट ग्रोथ जेएसडब्ल्यू स्टील का सबसे ज्यादा यानी कि 16.9% है। बाकी कंपनियों का नेगेटिव है। जेएसडब्ल्यू स्टील का नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.3% है। दूसरे नंबर पे 3.4% आता है। आईसीआर भी ठीक ठाक है, 0.8% है। जेएसडब्ल्यू का आरओपी 13 और आरओई 10.7% है, जो सेक्टर की बाकी कंपनियों से ज्यादा है। ये सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टिव है और उसकी वजह से सेक्टर की सारी कंपनियों पे भारी डेप है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर करीब 44,700 करोड़ का डेप है। कंपनी का रिजर्व 36,000 करोड़ है। जेएसडब्ल्यू स्टील का सेल्स ग्रोथ 2003 से करंट ईयर तक देखा जाए तो 21.24% सीएजीआर से बढ़ा है और प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 15% से। करंट ईयर सेल 80,400 करोड़ और प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 7,800 करोड़ है। सेल्स और प्रॉफिट जेएसडब्ल्यू स्टील का कंसिस्टेंट नहीं है। आने वाले सालों में जेएसडब्ल्यू स्टील का रेवेन्यू इंडिया के 1 लाख करोड़ करने वाली कुछ कंपनियों में शामिल होते हम देखेंगे। कंपनी का रेवेन्यू आने वाले सालों में गवर्नमेंट पॉलिसी और वर्ल्ड इकोनॉमी फेवरेबल रहती है तो
2030 में 4,71,000 करोड़ और प्रॉफिट 27,500 करोड़ होने की संभावना है। कंपनी स्टील प्रोड्यूस करने का मेजर कॉस्ट रॉ मटेरियल कंजम्पशन का 55% है। कंपनी के बड़े इन्वेस्टरों में प्रमोटर 44%, FII 13% और अदर 27% स्टेक रखते हैं। Q1, Q2 और Q3 में सेल्स ग्रोथ नेगेटिव -40%, -17% और -5% था। उसके बावजूद और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -136%, -71% और -1% था। जो Q4 आते आते सारा पिक्चर चेंज हो गया और टर्न अराउंड स्टोरी ये सेक्टर में चालू हो गई है। इसकी वजह से पूरे साल का सेल्स अप्रोक्सीमेटली 9% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर से डबल हो चुका है। ये इस वजह से भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग घटने की वजह से, या ये साल 9% रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी ये साल प्रॉफिट 100% से ज्यादा बढ़ा है। JSW स्टील का सेल्स और प्रॉफिट लास्ट ईयर में कोरोना पेंडेमिक था फिर भी बढ़ा है। JSW स्टील सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंट नहीं है। इस वजह से सेक्टर की बाकी कंपनियों से मार्जिन और प्रॉफिट में नंबर होने के बावजूद आप पोर्टफोलियो में ये कंपनी का वेटेज 1 से 1.5% रख सकते हैं। ट्रेडर्स ये सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी JSW स्टील में पोजिशनल ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर सकते हैं। निफ्टी 50 बेंचमार्क की कंपैरिजन में निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अप्रैल 21 में जस्ट ब्रेकआउट दिया है। इसकी वजह से भी ये सेक्टर बेंचमार्क से लैगिंग है। कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल प्रोस्पेक्ट्स देखने के बाद हम 475 रुपीस के पास JSW स्टील में एंट्री ले सकते हैं और चार्ट के हिसाब से 1300 रुपीज नेक्स्ट 4 to 5 साल में हम देख सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद आप JSW स्टील में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओवर टू यू प्रशांत जी। थैंक यू मिस्टर भाविन मोदी सर फॉर योर एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। और आपने हमारे दर्शकों को स्टील सेक्टर और उसकी एक लीडर कंपनी JSW स्टील के बारे में बताया है। ओवर टू यू पीयूष सर। क्या प्रशांत जी, बढ़िया इंफॉर्मेशन हमें भाविन भाई मोदी द्वारा JSW स्टील में मिली। हमने जाना उनसे कि मेटल इंडस्ट्री किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है कंट्री का, और मेटल हो सीमेंट हो ये सब में ग्रोथ तो है, राइट। पर ये दोनों सेक्टर हाई कैपेक्स वाले हैं तो मार्जिन कंसिस्टेंट नहीं होते। भाविन भाई ने परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी कि प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर भी उन्होंने JSW क्यों प्रेजेंट किया? क्योंकि मेटल में सबसे अच्छी तो JSW है। अगर JSW में कंसिस्टेंसी नहीं है तो ये कंसिस्टेंसी हम दूसरी कंपनियों में ढूंढने जाएंगे, हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। बाकी से JSW ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो अगर हमने निवेश करना है, हम कुछ वेटेज मेटल में डालना है तो JSW में जरूर डाल सकते हैं। इट वॉज गुड प्रेजेंटेशन। डेप्थ को ध्यान में रखते हुए वेटेज भी उसी प्रकार का रखे, राइट। सो वेरी गुड प्रेजेंटेशन भाविन भाई, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू पीयूष सर। अब मैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट मिस्टर अमरनाथ ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा। मिस्टर अमरनाथ ठाकुर का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। ये अहमदाबाद सिटी को बिलोंग करते हैं। इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BA है और इनका मेन प्रोफेशन है कंप्यूटर टीचिंग का है। इनकी एक क्लास है बहुत बड़ी वहाँ पर।